मकबूजा कश्मीर पहलगाम में सयाहों पर हमला, हिंदुस्तानी मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा जारी। आज दोपहर को पहलगाम में सयाहों पर मुबैना हमला हुआ। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। भारत दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में बेकाबू सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहता है। भारत माजी में भी पाकिस्तान पर ऐसे झूठे इल्जामात लगाता आ रहा है। माजी में भी भारत का मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब हुआ है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जलील अब्बास जिलानी, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये सूरत हाल जो मकबूजा कश्मीर में पेश आई है एक ऐसे वक्त के ऊपर जब नायब अमरीकी सदर जो है वो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और फिर प्रोपोगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। आपका क्या टेक है इस सिचुएशन पे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जिसके अंदर इनोसेंट लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। और ये दहशतगर्दी के जो वाकयात होते हैं उसका कोई भी उसको एंडोर्स नहीं कर सकता, उसकी मजम्मत ही की जा सकती है। और मैं तो सबसे पहले जो उनके जो खानदान है उनके साथ में अफसोस का इजहार करूंगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हिंदुस्तानी मीडिया का ताल्लुक है तो वो मेरे लिए कोई इतना ज्यादा अचंभे की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी इस किस्म के वाकयात होते हैं तो चाहे वो हिंदुस्तानी हुकूमत हो या उनका मीडिया हो तो बगैर किसी तहकीक के और इन्वेस्टिगेशन के वो पाकिस्तान के ऊपर अपना इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। तो एग्जैक्टली इस दफा भी यही हो रहा है। मैं तो काफी अर्से पहले मैं हिंदुस्तान में तैनात भी था और उस जमाने में भी इस किस्म के वाकयात होते थे। एक छत्ती सिंहपुरा का वाकया हुआ था, फिर उन्हीं दिनों में एक समझौता एक्सप्रेस आपको याद होगा उसका वाकया हुआ था जिसको वहां पे जो आरएसएस के कुछ लोगों ने एक ट्रेन को आग लगा दी थी और उसके अंदर कई पाकिस्तानी जो शहरी थे, जो मुसाफिर थे, उनकी जानें ज़ाय हुई। और इसी तरीके से छत्तीसपुर सिंहपुरा का एक वाकया था जिसके अंदर कई सिख जो फैमिलीज थी उनके अफराद उसके अंदर उनकी हलाकत हुई। तो उस वक्त भी ये किया गया था, लेकिन बाद में जितनी भी वहाँ पे सिख तंजीमें थी और उनकी सिख ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि उसके अंदर तो जो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ही मतलब कहने का मकसद ये है कि ये एक वतीरा बन गया है हिंदुस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक है। एक इतनी बड़ी एक मुल्क है और वो जब भी बजाय इसके कि वो तहकीक करें उनके पास और उसकी अच्छी तरीके से छानबीन करें, वो समझते हैं, कन्वीनियंट समझते हैं कि पाकिस्तान को ही मुर्द इल्जाम ठहराया जाए। जलील साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर, शुक्रिया बहुत आपके कीमती वक्त के लिए। सर, जैसे अभी जलील अब्बास साहब फरमा रहे थे कि इंसानी ये अलमिया है, जितना भी इसकी मजम्मत की जाए इस वाक़े की और हमदर्दी का इजहार किया जाए वो कम है, बिल्कुल बजा कहा उन्होंने। लेकिन किसी इंसानी अलमियों को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करना ये कितना काबिल मुसम्मत है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो वाकया जारी बात है, उसको सारी दुनिया कंडेम करेगी क्योंकि अनआर्म्ड सिविलियंस थे, मासूम लोग थे जिनको कत्ल किया गया है। सारा बंदा उसको कंडेम करेगा। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय मीडिया ये किस तरह कंक्लूड कर लेता पहले अगले मिनट ही कि ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं और वो पूरे का पूरा इंग्लिश मीडिया, हिंदी मीडिया, तमाम जुबानों के अंदर। सो ये जारी बात है, ये जो भारतीय सरकार है ये उसकी एक वतीरा है। और ये 2000 जैसे जिलानी साहब बात कर रहे थे, ये क्योंकि हाई कमिश्नर है, इनको सारा एक पूरी हिस्ट्री पता है, लेकिन ये 2014 के बाद से एक मोमेंटम ज्यादा इन्होंने पकड़ लिया कि इमीडिएटली आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दो। अब देख पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि एक तरफ हम बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दों से निमट रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हम निमट रहे हैं, हमारे अपने बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और देखे इंडिया चाहता क्या है, इंडिया चाहता है जी अपने खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड को और अमेरिका को ये तासुर देना चाहता है जी एक तरफ चाइना है, हमें उसका खतरा है, एक तरफ हमें इस तरह की ये जो मिलिटेंसी है इसका भी खतरा है, उधर से जेडी वैंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वहां पे हैं, नरेंद्र मोदी साहब खुद जो है वो सऊदी अरब पहुंचे हैं। तो उन्होंने इस तरह की सिचुएशन को इस्तेमाल किया है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, माजी में भी इंडियन सरकार इस तरह की चीजें करती है। जस्ट वो कहते हैं 20-50 लोग अपने मार के बहुत लंबा फायदा ले लो।
तो मैं समझता हूँ कि ये उसी तरह की कोई चीज हो सकती है जिसमें इनके अपने इनसाइडर और खासतौर पे इनके जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो बड़े नरेंद्र मोदी के करीब हैं और बड़ा लंबा सोचते हैं, बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं। नरेंद्र मोदी ने उनको अपने साथ रखा हुआ है, बड़ा पुराना, और वो इस तरह की चीजों के बड़े एक्सपर्ट हैं। ताकि अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, अभी देखें अमेरिका के अंदर तो ऑलरेडी पाकिस्तान के हवाले से जो है वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। तो ये एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि पाकिस्तान को एक जो है ना एक सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया जाए। उधर चाइना को दिखाया जाए कि जी हम चाइना को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, चाइना भी एक, हमें वहां से भी खतरा है, हम अपना आर्म्स बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सिंपैथी लेना, और माजी में भी इंडिया ने जब ये 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की तो इंटरनेशनली नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है हम मजलूम है और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। तो और फिर जब उन्होंने स्ट्राइक की तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस पर रिस्पॉन्ड जो दिया, वो जारी बात है उसको पाकिस्तान ने कंडेम किया कि इंडिया कैसे पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क के अंदर हमला कर सकता है। सही, आप समझते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जलील अब्बास साहब, जैसे आपने गुफ्तगू सुनी, कमर चीमा साहब ये कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि इस दफ़ा भी नायब अमरीकी सदर जो हैं वो हिंदुस्तान के दौरे पे हैं, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। माजी में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जब अमरीका की शख्सियात अहम जो थी वो भारत में थी, तो कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए। आप कोई ताल्लुक देखते हैं इस दौरों में और इस तरह के वाक़यात के दरमियान? जी, मुझे तो उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि मेरी उस वक्त हिंदुस्तान में तैनाती थी जब सन 2000 में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने हिंदुस्तान का दौरा किया था, मार्च 2000 में। तो वहां पर हिंदुस्तान, वो मकबूजा कश्मीर में एक गांव है छत्ती सिंहपुरा, तो वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों ने वहां पे सिखों को निशाना बनाया था और उसके अंदर 32-33 सिख जो उनकी फैमिलीज के अफराद वो उसके अंदर मारे गए थे। और उस वक्त भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया था, और लेकिन बाद में जो सिखों की जो तंजीमात हैं हिंदुस्तान की, उन्होंने सब ने उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। बल्कि वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे सिख, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, तो उन्होंने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑपरेशन किया गया था छत्ती सिंहपुरा में सन 2000 में, वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही किया था, ताकि उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए सदर क्लिंटन के दौरा के मौके पर। मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाकया हुआ है ये एक रिएक्शन भी हो सकता है एक 5 अगस्त 2019 से, जिस तरीके से वहां पर एक हिंदुस्तान ने एक यूनिलैटरल फैसला किया था, उसमें उसके फैसले के नतीजे में एक बहुत ही गम गुस्सा पाया जाता था मकबूजा कश्मीर में। और फिर उसके बाद जितनी उन्होंने वहां पे जुल्म और सितम के पहाड़ वो उठाए, वहां के अवाम पे, वहां के उनको जेलों में बंद किया गया, उनको शहीद किया गया, वहां पे खवातीन पे अटैक किए गए, और वो एक सिलसिला जारी भी वो चल भी रहा है। तो हो सकता है कि ये उसी का एक रिएक्शन भी हो सकता है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि ये इसके ऊपर एक इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। जलील अब्बास जलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आप अपना नुक्ता नज़र इस पे पेश कर रहे थे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने भी अपना तज्जिया दिया और ये कि अपने नाज़रीन को बताएं कि हमारे तज्जियाकारों का ये कहना था कि भारत की जानिब से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ताकि ड्रामा रचाया जा सके और मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसकी जानिब से तवज्जो हटाई जा सके, खासतौर पर ऐसे वक्त पे जब नायब अमरीकी सदर हिंदुस्तान के दौरे पर मौजूद है।